रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड एक बेस्ट सेलिंग बुक है जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक फाइनेंशियल फ्रीडम, धन निर्माण और संपत्ति बनाने के बारे में लिखी गई है। इस पुस्तक में कियोसाकी अपने दो पिताओं के बारे में बताते हुए अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताते हैं। एक उनका असली पिता था जो अधिकांश अपने जीवन में गरीब रहा है, जबकि एक अमीर पिता था जिसने अपनी संपत्ति बनाने के लिए कुशलता से निवेश किया था। इस पुस्तक में कियोसाकी अपने दो पिताओं के उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि धन का प्रबंधन कैसे किया जाए और कैसे संपत्ति के लिए निवेश किया जाए। यह पुस्तक लोगों को धन का सही उपयोग करने की शिक्षा देती है ताकि वे संपत्ति बना सकें और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। इस पुस्तक में रॉबर्ट कियोसाकी अपने संघर्षों, विफलताओं और सफलताओं के बारे में भी बताते हैं। धनी पिता, गरीब पिता, रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दो डैड्स के बारे में है। उनके असली पिता गरीब डैड और उनके सबसे अच्छे दोस्त अमीर डैड के पिता और जिन तरीकों से दोनों पुरुषों ने पैसे और निवेश के बारे में अपने विचारों को आकार दिया। आपको अमीर होने के लिए उच्च आय अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। अमीर लोगों के लिए पैसा काम करते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें और अलग सोचें। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर का एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए, और अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों का प्रमाण रॉबर्ट टी कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। ये किताब जिंदगी में सफल होने के सभी नियमों से आपका परिचय कराती है। अमीर और गरीब बनने के पीछे के सभी कारणों और स्थितियों से भी वाकिफ कराती है। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में पैसे कैसे कमाए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसों में इजाफा किया जाता है, इसके पूरे मैनेजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। ऑथर ने इस पुस्तक में कैश फ्लो, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग और बिजनेस शुरू करने के लिए पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी है। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में एक कहानी के माध्यम से इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला है। जो बात मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ वह यह है कि यदि आप असफलता से बचते हैं तो आप सफलता से भी बचते हैं। आपकी सफलता का आकार आपकी इच्छा की ताकत से मापा जाता है। आपके सपने का आकार और आप किस तरह से निराशा को अपनी जिंदगी में संभालते हैं। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में एक कहानी के जरिए अमीरी और गरीबी के सभी आयामों को समझाने की कोशिश की। इस किताब में बताया गया है कि अमीर ऐसा क्या करते हैं जो वह कम समय में ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और गरीब ऐसा क्या करते हैं जो वह ज़्यादा काम करने पर भी कम पैसे कमाते हैं। लेखक ने अपनी पूरी पुस्तक में दो लोगों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब है। जो गरीब है वह रॉबर्ट के पिता हैं और जो अमीर है वह रॉबर्ट के दोस्त के पिता हैं। रॉबर्ट इन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से अमीर गरीब के सभी आयामों का तुलनात्मक विवरण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा हम इन अंतर को समझेंगे। हर बार जब आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कोई और सोचता है कि वह कर सकते हैं। सकारात्मक सोच सफल होने का सबसे पहला सबक होता है। सकारात्मक सोच रखते हुए मनुष्य उन सभी मुश्किल हालातों से आसानी से निकल सकता है जो मुश्किलें पहाड़ जैसी लगती हैं। रॉबर्ट के पिता की सोच नकारात्मक है, जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता की सोच सकारात्मक है। नकारात्मक सोच वाले कभी प्रश्न नहीं करते, जबकि सकारात्मक सोच वाले हमेशा प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने वाले हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न करना मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, साथ ही मंजिल पाने के नए रास्ते भी निकालता है। लेखक अपनी पुस्तक में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, जिससे कि वह हर विपरीत परिस्थिति में अपने दिमाग को एक्टिव रख सके और सही फैसले ले सके। सही फैसला ही सफलता की ओर पहला कदम होता है। हमेशा
जोखिम होता है, इसीलिए इससे बचने के बजाय जोखिम का प्रबंधन करना सीखें। जोखिम उठाना, काम छोटा हो या बड़ा, जोखिम सभी में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जोखिम को पार कर गया वही सफल हुआ और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा। रॉबर्ट के पिता एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं जो हमेशा एक सिक्योर लाइफ और जॉब चाहते हैं, जिस वजह से वह लाइफ में कभी भी जोखिम उठाना नहीं चाहते। जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता हमेशा जोखिम उठाते हैं और जोखिम को मैनेज करना सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक हमें जोखिम से बाहर निकलना सिखाती है। अमीर और गरीब का दर्शन यह है, अमीर अपने पैसे का निवेश करते हैं और जो बचा है उसे खर्च करते हैं। गरीब अपना पैसा पहले खर्च करते हैं और जो बचा है उसे फिर निवेश करते हैं। लेखक ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि मनुष्य को संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति धन को दोगुना करती है और दायित्व धन और पैसे में कमी लाता है। अमीर लोग पैसे आने पर सबसे पहले उसका निवेश करते हैं, बाकी बचे पैसों से अपने लिए सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। जबकि गरीब लोग पैसे आने पर पहले अपने दायित्व को पूरा करते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसों को निवेश करते हैं। निवेश किया हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है जो भविष्य में प्रॉफिट दिलाता है। प्रत्येक मनुष्य को पैसे कमाने के लिए सबसे पहले निवेश पर ध्यान देना चाहिए। निवेश होगा तो प्रॉफिट होगा। अच्छी गलती को व्यर्थ न जाने दें, इससे सीखो, गलतियों से सीखें। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अक्सर ये लाइन सुनते हैं कि लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं। ठोकर खाकर सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराना बेवकूफ़ी है। लेखक ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अपनी हर गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत है। गलतियों से सीखेंगे तो आने वाले कल में हम अपने काम को पहले से भी ज़्यादा बेहतर करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द करेंगे। अमीर और गरीब के बीच अंतर यह है कि वह अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि वह किस तरह से अपने जीवन में आए मौक़ों की पहचान करता है और उसका लाभ उठाता है। सही समय पर मौके का लाभ उठाना ही सफल व्यक्ति की पहचान है। पैसे के लिए काम मत करो, उसे आपके लिए करने दें। पैसों से काम कराना। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड में पैसे कमाने की कला बताते हुए कहा है कि मनुष्य को पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए और ना ही पैसे का लालच करना चाहिए। मनुष्य को केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना आना चाहिए। पैसों से काम करवाने की कला अगर आती है तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसा ही और ज़्यादा पैसा कमा कर लाता है। रॉबर्ट की किताब रिच डैड पुअर डैड के सबसे आखिरी अध्याय में इन्वेस्ट को सबसे महत्वपूर्ण माना है। सभी लोग अपने पैसों को कहीं ना कहीं सहेज के रखते हैं। कोई बैंक में सहेजता है तो कोई अपने घर की अलमारी में सहेजता है, जबकि लेखक ने यहाँ सहेजने को इन्वेस्टमेंट से जोड़ा है। ऐसा इन्वेस्ट जिससे प्रॉफिट हो। पैसों को ऐसी जगह लगाना जहाँ से आमदनी हो। इस पुस्तक में इन्वेस्ट करने के सारे तरीके बताए गए हैं। इन्वेस्ट कब, कहाँ और कितना करना चाहिए, इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तभी पैसों की आमदनी होगी और ज़िंदगी पहले से थोड़ी बेहतर होती जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।